आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। Indian Prime Minister Narendra Modi says if he wins this election, he will propel India from the world's 5th largest economy. India is the world's fastest growing economy. The IMF says it could become the 3rd largest economy by 2027. India will be the 3rd largest economy soon. इंडस्ट्री वगैरह अगर रहता तो हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर 8-10 हज़ार का जॉब लग जाता, हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। में तो वैकेंसी की कोई आशा ही नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है यूपी के स्टूडेंट के ऊपर। वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी। थोड़ा ये भी सोचिए कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों। इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं सोच द स्टोरी इफेक्ट। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रही है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने सितंबर 2024 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 तक भारत की इकॉनमी $7 ट्रिलियन हो जाएगी। विडंबना यह है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे देश के 80 करोड़ लोग राशन के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था वैसे तो जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में 144वें स्थान पर है और एशियाई देशों की सूची में 33वें स्थान पर है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है तो उससे जुड़ी नौकरियां कहां जा रही हैं। बेरोजगारी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% पहुंच गया है। ये आंकड़ा उन लोगों का है जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है। 2019 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से आपको कोई भी किसी भी तरीके का रोजगार मिला? कोशिश किए हैं पर रोजगार मिला नहीं है अभी तक। बेरोजगारी का मतलब यानी वो हर आदमी जिसकी उम्र 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच में है और वह चाहता है कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको जॉब मिले, लेकिन जॉब नहीं मिलता, वही बेरोजगार है। आज देश की आबादी 140 करोड़ पहुंच चुकी है। 140 करोड़ जनता की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे दाल, चीनी, आटा, चावल, कपड़ा, मोबाइल, गाड़ी, फिल्म, अस्पताल, मकान, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा मार्केट है। अगर यहाँ उपभोग इतना बड़ा है तो उत्पादन भी बड़ा होना चाहिए। उत्पादन बड़ा होगा तो उससे जुड़े रोजगार और व्यवसाय भी बढ़ेंगे। इतना बड़ा मार्केट है पर जरूरत का आधा सामान बाहर विदेश से मंगाए जाते हैं। सरकार अगर सही नीतियां बनाकर देश के हर कोने में इंडस्ट्रीज लगाकर यही उत्पादन देश में करवाती तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता और देश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होती। देश में हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट नौकरी की तो बात की जा सकती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इंडिया और चाइना लगभग एक ही समय पर स्वतंत्र हुए थे, लेकिन चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शिक्षा और रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राष्ट्रीय नीति, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स जैसे नीतियों के कारण भारत से कहीं आगे निकल गया। हर 5 साल में एक बार चुनाव आते, लाखों की भीड़ रैलियों में जुटती। ये जुटी भीड़ किसी वीआईपी या व्यवसायी की नहीं, बल्कि ऐसे बेरोजगारों, ऐसे लोगों की होती हैं जो दशकों से इंतजार में होते हैं कि इस बार सरकार आएगी, कुछ नीतियां और योजनाएं ऐसी लाएगी कि इनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता जैसी प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी देश का विकास कम बल्कि अपनी पार्टी और अपने विकास में ज्यादा लग जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं। दोस्तों, आज भारत को आजाद हुए 77 ईयर हो चुके हैं। 2023 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सभी गरीब लोगों में से 1/3 से अधिक
दक्षिण एशिया में रहते हैं। भारत इस संख्या में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो कि अत्यधिक गरीबी में लगभग 70% से अधिक योगदान करता है। वहीं सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी में यह कहा गया है कि भारत में 5% लोगों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है। वहीं शीर्षक में यह भी कहा गया है कि असमानता इस कदर बढ़ गई है कि 2012 से 2021 के बीच भारत में बनी संपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास है और देश के 3% संपत्ति में सबसे ज्यादा 50% लोग भागीदार हैं और कसीदे गढ़े जा रहे हैं कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन हो जाएगी। किसी देश की अर्थव्यवस्था यह दर्शाता है कि वहां रोजगार की दर कैसी है। हमारे प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के माध्यम से पहले ही कह चुके, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। लेकिन ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं दिखता नजर आ रहा है। अब जो लोग रोजगार में हैं उनकी स्थिति पर चर्चा करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्वालिटी के अनुसार 90% इंडियन की सैलरी 25,000 के नीचे है। किसी की 10,000, किसी की 12,000 तो किसी की 20 और 25,000 भी होगी। इसमें हर प्रकार के जॉब शामिल हैं। इन नौकरी करने वालों में लगभग 80% वे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर अपने परिवार की परवरिश के लिए बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, जिसमें से उनकी आधी सैलरी तो स्वयं उनके अपने खर्चे खुराकी में खत्म हो जाती है और जो बचता है उन्हें वह अपने घर पर भेजते हैं, जिससे उनके घर का चूल्हा चलता है। आपको बताते चलें कि यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे ग्रामीण इलाकों में से लगभग हर घर से एक आदमी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब एवं बेंगलोर जैसे शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं और उन्हीं के भरोसे उनके परिवार का भरण पोषण, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई जैसी गतिविधियां चल रही होती हैं। उनकी नौकरी से जो बचत होता है उससे वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई तो दूर एडमिशन के लिए भी नहीं सोच सकते। सरकार ने स्कूली शिक्षा जरूर फ्री कर दिया है, मगर पढ़ाई की बात करें तो अध्यापकों का स्तर बहुत ही निम्न है। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, फिर भी कुछ बच्चे अपनी मेहनत और कोचिंग से अच्छे निकल जा रहे हैं। बच्चों की बेसिक शिक्षा मजबूत ना होने कारण आज कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर जैसे जगहों पर बच्चे कोचिंग संस्थानों के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए उन कोचिंग संस्थानों में भेजने के लिए विवश हैं। मतलब क्या मिलता है गवर्नमेंट की नौकरी में? परमानेंसी एक तो होती है कि क्या नाम है, जॉब सिक्योरिटी की। और गवर्नमेंट जॉब में एक ऐसा चीज है कि उसमें मतलब तुम सिक्योर रहते हो। बच्चों को फिर वही मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए विवश ना होना पड़े, क्योंकि कम सैलरी, कम बचत लोगों को गरीबी के जाल में फंसाती है। इसी ट्रैप से बचने के लिए लोग सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े हुए हैं। आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आपको पुणे, बेंगलोर एज ए माइग्रेंट आपको वहाँ पे जा करके जॉब करना पड़ेगा। यूपी में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप जो है जॉब कर सकते हैं। कोई भी बच्चा एस्पिरेंट है, वो लोअर क्लास में गरीब परिवार से आता है, अगर वो चाहता है कि मेहनत करके अचानक से ऊपर आओ, अपर क्लास में आओ, मतलब एलिट क्लास में अंदर में जा सकूँ, तो उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यही होता है। इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का शायद कोई ऐसा परिवार हो जिसमें एक व्यक्ति बेरोजगार ना हो। स्थिति यह है कि सरकारी नौकरी का कोई विज्ञापन आते ही बेतहाशा भीड़ अप्लाई करती है। बेरोजगारों की बेतहाशा भीड़ दिखाई देती है। स्थिति यह है कि जो नौकरी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, उसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जॉब करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर इन काम कर सकने वाली जनसंख्या को काम नहीं मिला तो जो युवा देश की ताकत और भविष्य हैं, वही बेरोजगारी से पॉवर्टी ट्रैप में फंसते जाते हैं। अब यहाँ सरकारों की प्राइमरी जिम्मेदारी यह है कि रोजगार का सृजन करें। पहला वे स्वयं रोजगारों का सृजन करें, जिन्हें हम सरकारी नौकरी कहते हैं। सरकारी पदों पर खाली सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। दूसरा, सरकार वह नीतियां बनाएं जो उद्यमशीलता को बढ़ावा दें। नए इंडस्ट्रीज ऐसे जगहों पर लगाए जाएं जहां के लोग दूर दराज रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे शहरों में प्लान कर रहे हैं। सरकार शिक्षा, तकनीकी और रिसर्च में सुधार करे। हम सबकी जिम्मेदारी यह है कि अब इन बधे बधाए ढर्रे से उन्हीं 4 चुनिंदा रोजगारों को रोजगार मानने की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के अलावा भी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने अंदर एक ऐसा कौशल विकसित करनी होगी जिस कौशलता के दम पर स्वयं खुद रोजगार का सृजन हो।